नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। स्वागत है आपका रिपब्लिक की बिग कैश स्टूडियो में। मैं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। नमस्कार, मैं आपके साथ निधि चतुर्वेदी। बड़ी खबर के साथ करेंगे इस बुलेटिन की शुरुआत। रवि किशन का विपक्ष पर जोरदार वार। दरअसल प्रधानमंत्री टीकाकरण पर विपक्ष को घेरा गया। वैक्सीन है प्योर, प्रधानमंत्री ने कर दिया श्योर। जी हाँ, ये कहा गया। तो पीएम के वैक्सीनेशन पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी बोला और साथ ही साथ यहाँ पर रवि किशन ने विपक्ष पर सीधे प्रहार किया और टीकाकरण पर विपक्ष को जमकर घेरा गया। तो रवि किशन, बीजेपी नेता रवि किशन ने विपक्ष पर सवाल पूछा है कि क्या अब भी आप सवाल पूछेंगे कि प्रधानमंत्री ने वैक्सीन क्यों नहीं लिया। आपको याद होगा जब पहला चरण था कोरोना वैक्सीनेशन का, तब कई विपक्षी नेताओं ने यह सवाल पूछा था कि प्रधानमंत्री खुद वैक्सीन क्यों नहीं लेते। तब प्रधानमंत्री ने कहा भी था कि हमारे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं वो पहले वैक्सीन लेंगे और उसके बाद ही दूसरे चरण में हम आगे बढ़ेंगे। और आखिरकार आज जब दूसरा चरण शुरू हुआ तो प्रधानमंत्री ने वैक्सीन ली। वैक्सीन की पहली डोज लेने के लिए प्रधानमंत्री दिल्ली के एम्स पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री के वैक्सीन लगवाने पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि पीएम ने स्वदेशी को और भी ज्यादा आगे बढ़ाया है। वैक्सीन लगवाई है प्रधानमंत्री ने, स्वदेशी वैक्सीन पर सवाल उठाने वालों को संदेश प्रधानमंत्री ने दिया है। कुछ लोगों ने वैज्ञानिकों की क्षमता पर सवाल उठाए थे और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत का नारा बुलंद किया इस कदम के साथ। तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने क्या ट्वीट किया है, देखिए आप। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन की पहली डोज आज ली है और इसके साथ ही बड़ा संदेश उन्होंने दिया है, विशेषकर उन लोगों को जो इस वैक्सीन पर और भारतीय वैज्ञानिकों की क्षमता पर सवाल उठा रहे थे। तो प्रधानमंत्री आज सुबह 6:30 बजे के करीब पहुंचे। बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं। ये तस्वीर सिर्फ अखिलेश यादव को जवाब नहीं है, ये तस्वीर करारा सबक है उन वैक्सीन विरोधियों के लिए जिन्होंने वक्त वक्त पर देश के वैज्ञानिकों, डॉक्टर्स और सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए। सोमवार सुबह जगह एम्स। सुबह सुबह गाड़ियों का एक काफिला एम्स की तरफ बढ़ा तो किसी के लिए कुछ भी अनुमान लगाना मुश्किल था कि क्या होने वाला है। लेकिन सोमवार के दिन देश में कोरोना के विरुद्ध सबसे बड़े जंग के दूसरे चरण की शुरुआत होने वाली थी और देश के पीएम मोदी ने इससे पहले ही एम्स में खुद देश का स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन लगाकर सभी भ्रमों को एक बार में खत्म कर दिया। पीएम ने ट्वीट कर बिना डरे टीका लगाने का संदेश भी दिया। पीएम ने अपने ट्वीट में लिखा, एम्स में कोविड-19 वैक्सीन का पहला डोज लिया। हमारे डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों ने कम समय में कोविड-19 के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने में शानदार काम किया। मैं उन सब से वैक्सीन लगवाने की अपील करता हूं जो योग्य हैं, आएं, भारत को कोविड-19 से मुक्त करें। पीएम ने टीका लगाया तो बीजेपी के नेता और सांसद विरोधियों को जवाब देने में जुट गए। गोरखपुर से सांसद और अभिनेता रवि किशन ने ट्वीट कर विरोधियों को सख्त जवाब दिया। रवि किशन ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज सुबह एम्स में वैक्सीन लगवाकर एक बड़ा संदेश दिया। संदेश आम लोगों के लिए कि आप वैक्सीन लगवाएं और कोरोना से बचें। क्या आप भी विपक्ष वैक्सीन को लेकर कोई सवाल पूछेगा? वैक्सीन है प्योर, पीएम ने किया श्योर। रवि किशन, नेता बीजेपी। पीएम के टीका लगाते ही भ्रम और अफवाहों पर लगाम तो लग ही गया, लेकिन सवाल अखिलेश यादव और तेजस्वी समेत उन तमाम नेताओं से भी है कि आखिर देश में निर्मित और गर्व की चीजों पर उंगली उठाकर वो क्या साबित करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिपब्लिक भारत पर बोले स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे। प्रधानमंत्री ने सवाल उठाने वालों को एक बड़ा संदेश दिया है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से खास बातचीत की गई स्वास्थ्य राज्य मंत्री द्वारा और जिन बातों का उन्होंने जिक्र किया वो सुनवाएंगे भी आपको। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से आज सुबह 6:30 बजे एम्स अस्पताल वो पहुंचते हैं और जो दूसरे चरण का देशव्यापी कोरोना वैक्सीनेशन का पूरा ये मुहिम है उसमें पहले दिन आज पहुंचकर उन्होंने वैक्सीनेशन लगवाई है। तो जो कुछ कहा गया यहाँ पर अश्विनी चौबे द्वारा, सुनिए जरा।
अश्विनी जी, आज की जो तैयारियां हैं उसको आप कैसे देखते हैं और कैसे पूरे देश में क्या तैयारियां की गई हैं? देखिए, आज पूरे देश में वरिष्ठ नागरिकों के लिए, विशेष करके जो 60 से ऊपर के लोग हैं, उनके लिए बड़ा ही सुखद वरदान है। और आज यह शुभारंभ हुआ है प्रातःकाल से ही। देश भर में जो समाचार देश भर से जो आ रही है कि लगातार लोग लगे हुए हैं, पंक्तिबद्ध हैं। आपने देखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी स्वयं और अस्पताल पहुंच करके और वहां टीकाकरण का जो काम चल रहा था, स्वयं उन्होंने टीका भी लगवाया और देश को एक अच्छा संदेश देने का काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज सुबह 7 बजे के अचानक से वहां पर पहुंचते हैं, टीकाकरण करवाते हैं और उसके बाद एक जो मैसेज उन्होंने देने की कोशिश करी देशवासियों को, उसको आप कैसे देखते हैं और कितना पॉजिटिव मैसेज जाएगा पूरे देशवासियों के बीच? देखिए, ये तो पॉजिटिव मैसेज, बहुत लोगों में इतना विश्वास, इसके बाद और भी विश्वास कायम हो गया है और लोग अति विश्वास के साथ अब सरलता से, सहजता से अपने निकट के केंद्रों पर जाएंगे। सरकारी केंद्रों में विशेष करके आप जानते हैं कि वहाँ 10,000 केंद्र हमारे हैं, उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। और प्रधानमंत्री जी का जिस प्रकार से प्रोत्साहन इस वैक्सीन को बनवाने में, उसको बराबर यहाँ के वैज्ञानिकों का, यहाँ के शोधकर्ताओं को जो उन्होंने सहयोग किया, जो उत्साहवर्धन किया, उसके कारण बहुत कम समय में आज वैक्सीन बन करके हमारे बीच तैयार है। दोनों ही वैक्सीन विश्वसनीय भी है, असरदार है और पूरी प्रभावकारी है और दुनिया में इसकी बहुत ही ज़बरदस्त, आप कह सकते हैं, मांग भी बढ़ गई है और बेहतरीन भारत की तारीफ भी हो रही है। विश्वसनीयता का जिक्र किया आपने, ये भी कहा कि वैक्सीन बेहतरीन है और खुद आज प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीन लगवा करके एक संदेश भी देने की कोशिश करी। लेकिन उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो वैक्सीन को लेकर के सवाल खड़े कर रहे थे, विश्वसनीयता को लेकर के? वो ये कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है, लोग वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। इन चीज़ों को लेकर के आप इसको कैसे देखते हो, क्या जवाब देना चाहिए? देखिए, वो विपक्ष के वैसे लोग जिनको कोई मुद्दा नहीं बनता है, जिनको किसी बात प्रकार का कोई उनको मुद्दा नहीं है और देश को गुमराह करने का जिन्होंने ठान लिया है, ऐसे ही लोग इस प्रकार की बेफरवाद बातें करते रहे। और आज वो पूरा पटाक्षेप हो गया है कि पहले भी जब वैक्सीन पहला चरण का शुरू हुआ तो 16 जनवरी को ही ये पूरे देश के तमाम चिकित्सकों ने, बड़े बड़े चिकित्सकों ने और ये वैक्सीन लगाई है। भारत का स्वदेशी वैक्सीन, ये आत्मनिर्भर भारत का एक जीता जागता उदाहरण है। और हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, हिमांशु हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए, साथ ही ईशा हमारे साथ मुंबई से जुड़ी हुई हैं। पहले ईशा का रुख करते हैं। ईशा, महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो उन 5 राज्यों में से एक है जहां एक बार फिर से कोरोना के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। ऐसे में जो टीकाकरण अभियान है दूसरे दौर का, ये काफी अहम महाराष्ट्र के लिए है। क्या तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं ईशा? जी, जैसे हम देख सकते हैं कि रोज़ तकरीबन 8,000 से ज़्यादा महाराष्ट्र में कोविड पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। अभी जैसे हम जहाँ पे है बीकेसी कोविड सेंटर, वहाँ पे जो है पहला फेज स्टार्ट हो चुका है, जो 60+ सीनियर सिटीजन का वैक्सीनेशन लगाने का। और जैसे हमने देखा कि तकरीबन 11:30 बजे शुरू हुआ और जो पहले मुंबई में जो उनको वैक्सीन लगी 60 ईयर प्लस, वो भी यहाँ बीकेसी कोविड सेंटर से ही थे। जैसे आपको हम विजुअल्स दिखा रहे हैं, ये अभी वैक्सीनेशन सेंटर के विजुअल्स है। यहीं पे वैक्सीन लग रही है सीनियर सिटीजन्स को। हम जैसे देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ पे लाइन लगा के बैठे हुए हैं सीनियर सिटीजन्स, और यहाँ से वैक्सीन लगाने के बाद वो आगे जाएंगे। हम आपको आगे लेके चलते हैं जहाँ पे आगे का एरिया है। वहाँ पे देखो, जैसे ये एरिया पे आ रहे हैं हम, यहाँ पे देखो रजिस्ट्रेशन एरिया है। यार पहले लोग वहाँ पे रुक के यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं सीनियर सिटीजन्स, उसके बाद उन्हें वैक्सीन लग रही है और वैक्सीन लगने के बाद उन्हें तकरीबन आधे घंटे तक वेट करना है। आधे घंटे तक वेट करना है और आधे घंटे तक वेट करने के बाद उन्हें वापस 28 डेज के बाद वापस आना है दूसरा वैक्सीन लगाने को। हमारे साथ एक बेनिफिशियरी है, वो बात करेंगी। मैम बताइए, आप वैक्सीन लगाने आई है, हाँ। आपको कितनी देर रुकना पड़ा, क्या प्रोसीजर था? बस 5 मिनट में हो गया। वहाँ पे हमें टोकन दिया जाता है, यहाँ टोकन देते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ रजिस्ट्रेशन होता है, हमारा नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर सब रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद हमें यहाँ वैक्सीन दिया जाता है। बस 5 से 10 मिनट का प्रोसीजर है, इजीली हो जाता है। देन आफ्टर हाफ आवर हमें यहाँ बिठाया जाता है ताकि हमें कोई वॉमिट होती है या फीवर या कुछ भी होता है, हमें रिएक्शन होता है देखने के लिए, लेकिन इट्स ऑल सब फाइन है, बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। आपको वैक्सीनेशन के बाद कोई डिस्कम्फर्ट हुआ, कुछ नहीं, प्यूकिंग फील हुआ या नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम आई एम फिट। ओके, तो आप क्या कहना
चाहती है जो वैक्सीनेशन के बारे में लोग कहते हैं नहीं लेना चाहिए? नहीं, मैं तो आज इंस्टा पे भी मेरा फोटो डालने वाली हूँ। और आर भारत अर्नब गोस्वामी मेरे फेवरेट एंकर है, मैं उनसे बताना चाहती हूँ कि आप ये न्यूज़ में बताइए कि ये वैक्सीन बहुत ही हमारे लिए बेनिफिट है, बहुत ही अच्छा है हमारे लिए। और हम तो सबको इंस्पायर करते हैं कि आप लीजिए वैक्सीन, हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, हमारे भारत देश के लिए बहुत ही अच्छा है। मतलब जो कोरोना से लड़ने के लिए सब किया है वो बहुत ही अच्छा है। और आप डरिए मत, बहुत सारे लोग डरते हैं कि ऐसे ये होता है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही अच्छा है, ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। जैसे हम देख सकते हैं लोग तकरीबन 1 साल से वेट कर रहे थे कि वैक्सीन लग जाए, तो अब जब वैक्सीन लग रही है तो सीनियर सिटीजन जो है वो काफी उत्साही है, भले लोग क्वेश्चन कर रहे हो या ये पूछ रहे हो बिल्कुल। कि वैक्सीन बीकेसी सेफ नहीं कोविड है। सेंटर से येशा कोटक हमारे साथ लाइव रिपोर्ट कर रही हैं मुंबई से। येशा, मैं फिर से लौटूंगी आपके पास। हम दिल्ली का रुख करते हैं, वहां से हिमांशु देव हमारे साथ है। हिमांशु, प्रधानमंत्री की उस परिपक्व तस्वीर ने देश को दिया संदेश, साथ ही साथ जो टीकाकरण के नाम पर जनता को भ्रमित कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, उसको इससे माकूल जवाब और मिल नहीं सकता। हिमांशु। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, प्रधानमंत्री ने आज 1 मार्च से प्रारंभ होना था, दूसरे चरण का जो टीकाकरण है वो प्रारंभ होना था, और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने खुद सुबह सुबह जाकर जिस तरीके से वैक्सीन लगवाई है उससे दो लोगों पर निशाना साधने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री ने 2 जगहों पर संदेश देने की कोशिश की है। एक तो पूरे देश को ये संदेश देने की कोशिश की कि जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जो हमारे शोधकर्ता हैं, जिन्होंने इतनी मेहनत के बाद में ये वैक्सीन बनाई है, इस पर जो लोग तमाम लोग भ्रम फैला रहे थे उसमें भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। इसको जब प्रधानमंत्री लगवा सकते तो हर व्यक्ति अब इस वैक्सीन का इस्तेमाल कर सकता है, इसको लगवा सकता है। और दूसरा, उन लोगों को संदेश दिया है जो लगातार जनता के बीच में जाकर ये बीजेपी की वैक्सीन है, ये सरकार सही तरीके से इस वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं कर रही है, और वैक्सीन की जो प्रमाणिकता है उस पर लगातार सवाल खड़े कर रहे थे, उन लोगों पर भी निशाना साधने की कोशिश की है। 10,000 केंद्र पूरे देश भर में बनाए गए हैं। 60 वर्ष के ऊपर लोगों को फ्री में लगाया जाएगा। 45 वर्ष के ऊपर के लोगों को, जिनको कोई बीमारी है या किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, वो भी जाके लगवा सकते हैं। रेट फिक्स कर दिया गया है सरकार की तरफ से। प्राइवेट में यदि आप लगवाने जाएंगे तो 150 रुपये की वैक्सीन है, 100 रुपये सर्विस टैक्स लगाकर टोटल 250 रुपये लगेगा, और 28 दिन के बाद में 2 चरणों में इस वैक्सीन को लगवाना पड़ेगा जो भी लगवाएंगे। तो सरकार ने व्यापक तरीके से जो इंतजाम, जो पहले वादा किया था सरकार ने, वो वादे को वो पूरा कर रही है, और व्यापक तरीके से पूरे देश भर में वैक्सीनेशन का काम जो है अब स्टार्ट हो गया है। हिमांशु, बहुत बड़ा संदेश प्रधानमंत्री ने जाहिर तौर पर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया ईशा आपका भी, हिमांशु आपका भी जुड़ने के लिए।